तो फाइनली आज बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के मांगा चैप्टर 9 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड भाई ये काफी ज्यादा क्रेजी है। एंड इस वीडियो के अंदर ज्यादा मांगा पैनल तो कवर नहीं होंगे क्योंकि वो अभी तक ऑफिशियली नहीं आए, बट टेक्स्ट कवर हो गए क्योंकि टेक्स्ट स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड भाई लिटरली पढ़ के मजा आ गया है। एंड फाइनली हमें इस मांगा चैप्टर के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा, मिनी कोरोमा। और एक इसके अंदर इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा क्योंकि लास्ट मांगा जिस चीज पे एंड हुआ था उसका काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्पॉइलर वीडियो। तो जैसा कि हमने लास्ट मांगा चैप्टर के अंदर देखा था कि हिमावारी उसके सारे दोस्त जूरा और इडेन के सामने आ चुके हैं एंड उनको रियलाइज हो जाता है कि जूरा और इडेन जो है वो शायद हिमावारी के पीछे है। तो इनोशिका जो हिमावारी को बचाने के लिए जूरा के अगेंस्ट लड़ते हैं एंड ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है कि पागलपन है क्योंकि अगर जूरा ने कवाकी को डिफीट कर दिया तो इनोशिका जो क्या ही है उसके सामने, बट वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट लड़ने चले जाते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, जो अमाडो है वो देख लेते हैं कि भाई कवाकी नॉकड आउट है, जो जूरा ने उसको नॉक किया था लास्ट मांगा चैप्टर के अंदर वो अभी तक बेहोश है, उसके पास डेल्टा है अभी। तो अमाडो ये सारी चीजें मॉनिटर के थ्रू देख लेता है एंड इस समय बरूटो और काशिन कोजी किसी जगह पे है एंड वो जगह शायद ओरोचिमारू का हाइड आउट है। तो इस मांगा चैप्टर के अंदर फाइनली हमें ओरोचिमारू का भी मेंशन हो चुका है एंड इसके बाद बोरुटो उठ के फटाफट विलेज के टुवर्ड्स जाने लगा है अपना फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक यूज करके, जो एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है जो हमारे टोबिरामा सेंजू ने बनाया था सेकंड होकागे ने। एंड बोरुटो फटाफट इसलिए जाते हैं क्योंकि उसको एक टोड बता देता है कि भाई विलेज के अंदर शिनोबीज के ऊपर अटैक हुआ है। तो वो सारी सिचुएशंस को देखने के लिए बोरुटो खुद ही फटाफट विलेज के टुवर्ड्स जाने लगे कि भाई ऐसा क्या हो गया अचानक से। एंड जो जूरा है वो ऑफकोर्स एक ही रीजन की वजह से विलेज में आया था ताकि वो टेल्ड बीस्ट चाकरा ले पाए नारुतो से, बट उसे मिल जाती हिमावारी। तो वो हिमावारी के साथ बात कर रहे हैं कुछ कोरामा के बारे में, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हिमावारी को ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है इस वक्त। एंड इसके बाद हमारे कवाकी भाई साहब भी उठ जाते हैं एंड वो देखते हैं कि भाई अभी हुआ क्या। एंड डेल्टा उसके पास है तो वो उसी से पूछ रहा होता है ऑफ कोर्स। बट इसी समय बरूटो भी विलेज के अंदर आ चुका है एंड जैसे वो विलेज के अंदर एंटर करता है शिकामारू उससे बात करने का ट्राई करता है, जैसे वो टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहा था पहले जो इनो हेल्प कर रही थी उसे। एंड ये सब कुछ काशिन कोजी देख रहे हैं टोड की हेल्प से कि क्या क्या हो रहा है विलेज के अंदर, बरूटो पहुंच चुका है नहीं पहुंच चुका, शिकामारू उससे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब कुछ काशिन कोजी देख सकता है। एंड ऑफ कोर्स भाई बरूटो अगर विलेज के अंदर आ चुके हैं तो कवाकी उसको कैसे जाने दे। एंड इस मांगा चैप्टर के अंदर फाइनली बरूटो वर्सेस कवाकी का थोड़ा सा देखने के लिए मिला हमें, जिसके अंदर बरूटो और कवाकी जब एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ी देर बात करते हैं, बट उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एंड बरूटो को मारने के लिए कवाकी थोड़े बहुत रॉड्स निकालते ताकि वो उसको मार पाए, बट भाई बरूटो इजिली डॉज कर लेते उन सबको। एंड कवाकी एक अटैक यूज करते हैं जिसके अंदर वो अपने हाथ बड़े कर लेते ताकि वो इजिली बरूटो को मार पाए, बट भाई बरूटो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो कवाकी के मुक्का ही मारता है पीठ पे, जिसकी वजह से वो पीछे हो जाता है। एंड भाई मुझे एक बार समझ नहीं आ रही कि कवाकी क्या सोच रहा है अपने आप को। वो इजिली तो सबसे पिट रहा है, जब सांप ने उसे डसा वो बेहोश हो गया, जूरा से भी वो पिट के आया है, तो बरूटो के अगेंस्ट वो क्यों जाना चाहता है। एंड ये बहुत ज्यादा बड़ा क्लेम है, बट आई गेस बरूटो अभी जितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है वो एंटायर शिनोबी को हरा सकता है। विलेज के अंदर जितने भी शिनोबी है वो अकेला काफी है उन सबको हराने के लिए, इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है बरूटो वापस से। बट नहीं, कवाकी को उसके ऊपर ही अटैक करना है सिर्फ। एंड ऑफ कोर्स भाई कवाकी अपना कारमा यूज कैसे ना करे, तो वो फाइट के बीच में कारमा यूज करते हैं ताकि वो बरूटो के ऊपर अटैक कर पाए। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज होता है क्योंकि जब कवाकी बरूटो के ऊपर अपने कारमा से अटैक करता है तो बरूटो का कारमा ऑटोमेटिकली उसको डॉज करता है, जिसकी वजह से बरूटो अपने आप पीछे चला जाता है और उड़ के वहां से गायब हो जाता है ताकि वो कवाकी के अगेंस्ट ना लड़ पाए। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है कि भाई बरूटो उड़ के वापस क्यों चला गया। तो पहला तो शायद ये हो सकता है कि वो कवाकी के अगेंस्ट लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है कि वो कवाकी को इजीली टेक डाउन कर सकता है। एंड दूसरा, शायद बरूटो को डर लग रहा है कि मोमोशिकी उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल वापस से ना कर ले, क्योंकि ये चीज पॉसिबल है कि बरूटो ने अभी तक वो चीज मास्टर नहीं की कि वो कब अपनी बॉडी के ऊपर खुद का कंट्रोल ले ले और मोमोशिकी उसकी बॉडी पे कंट्रोल ले ले, जिसकी वजह से बरूटो को पता है कि अगर मोमोशिकी बाहर आ गया तो बरूटो का अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा एंड वो वापस से कुछ बड़ा डैमेज कर सकते हैं जैसा उसने लास्ट टाइम किया था सास्के के साथ। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है जिसकी वजह से बरूटो उड़ के चला जाता है वहां से ताकि वो कवाकी के अगेंस्ट फाइट ना करे। और इस स्पॉइलर के अंदर हमें दिखाया गया है कि भाई जो जूरा है वो बीजू डामा यूज कर पा रहे हैं। तो बीजू डामा क्या होता है, तो वो एक अल्टीमेट अटैक है जो टेल्ड बीस्ट यूज करते थे और जूरा ये अटैक अपने आइज के साथ यूज कर रहे हैं, बट शायद वो अटैक फेल हो जाता है, नॉट कंफर्म अभी क्योंकि वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो वो एक्सप्लोड कहाँ पे करता है ये कंफर्म नहीं है, क्या वो फेल हो जाता है या फिर वो जहाँ पे चाहता था वहाँ पे टारगेट कर चुका है। तो ये तो जब ऑफिशियल मांगा पैनल आएगा तभी पता चलेगा। एंड सारडा और सुमेर उधर ही जा रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा है, जहाँ पे जूरा और हिडेन है।
एंड यहाँ पे शायद साराडा सबसे बड़ी गलती करी अपनी लाइफ की, क्योंकि जैसे जूरा नरूटो के पीछे ताकि वो उसको डिवोर कर पाए, उसी तरह हिडेन साराडा के पीछे है। तो शायद जब हिडेन के सामने साराडा आए तो कुछ ऐसा हो सकता है जो हमने इमेजिन नहीं किया। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनो शिकाचो तीनों प्रोटेक्ट करे हिमावारी को कि जूरा और इसके ऊपर अटैक ना करे, वो पूरा पोटेंशियल दिखा रहे अपना कि भाई वो लड़ सकते हैं। तो इनोजिन अपना बर्ड फॉर्म करता है, हिमावारी और सारे दोस्तों को लेके वहां से भाग जाता है जूरा के सामने से, विच इज एक्चुअली अ गुड प्लान, क्योंकि भागना जरूरी है। वो अकेले नहीं लड़ सकते जूरा और हिडेन के सामने, जिसने शिनोबी को इतनी इजीली मार दिया था। तो ये थोड़ी क्लेवर थिंकिंग थी इधर। ओके, लिटिल करेक्शन, मैं पीछे बार बार हिडेन बोल रहा था, पर हिडेन नहीं है, हिडारी है। जहाँ पे भी मैंने हिडेन बोला वहाँ पे हिडारी है, तो सॉरी फॉर दैट। तो उसके बाद उन सबके एस्केप करने के बाद जूरा और हिडारी एक दूसरे से बात करते हैं हिमावारी और उसके बाकी पूरे कंपनी के बारे में, जितने भी उसके दोस्त थे। और उसके बाद जो हिमावारी वो अचानक से एक बीजू प्लेन के अंदर है, जिसके अंदर हमें दिखाया गया है एक मिनी कोरोमा। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट है, क्योंकि हमें फाइनली कंफर्म हो चुके कि कोरमा वापस आ रहा है। कोरमा बड़ा वाला नहीं, पर मिनी कोरमा आ रहा है, क्योंकि इस मांगा के लास्ट में हमें फाइनली वो दिखा चुके हैं। तो बस ये देखना कि भाई हिमावारी क्या इतनी पावरफुल है उसे कंट्रोल करने के लिए या नहीं है, क्या हिमावारी उसकी पावर का सही से यूज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीजों का तो हमें आंसर बाद में ही पता चलेगा। अभी तो देखना है कि भाई होता क्या और आगे मांगा चैप्टर के अंदर। तो ये तो थी सिर्फ एक ऑफिशियल स्पॉइलर वीडियो की मांगा चैप्टर के अंदर फाइनली होने क्या वाला है, बट अभी तक ऑफिशियल मांगा पैनल नहीं आया, तो उसका काफी ज्यादा वेट रहेगा। तो वो जैसे ही आता है मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर तुम खुश हो कोरमा के वापस आने से, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। बाय।